हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी होगी यहाँ पे लाइट वाले चैप्टर की सेकंड क्लास। ओके, तो 35 तक क्वेश्चन हम वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके ओके, क्वेश्चन 36 है हमारे पास। व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन एंगल, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू द ट्वाइस एज मच एज द साइज ऑफ इमेज। जब एक समतल दर्पण को किसी एंगल पर घुमाया जाता है, किसी कोण पर घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण 2 गुना कोण पर घूम जाती है। इस संदर्भ में प्रतिबिंब का आकार बताइए। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइज की, तो साइज यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कह रहा है कि ये एक मेरे पास मिरर था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था। इसको मैं अगर यहाँ पे टर्न कर दूँ तो इसकी जो इमेज बन रही थी वो भी टर्न करेगी। पहले इमेज यहाँ पे बन रही थी, अब यहाँ पे टर्न करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट को टर्न करते हैं तो इमेज भी टर्न कर जाएगी। इमेज टर्न करेगी टू थीटा एंगल से, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल पे रोटेट किया है, तो जो इमेज है वो कितने पे जाएगी, 2 थीटा पे जाएगी। सिमिलरली अगर हम v वेलोसिटी से किसी मिरर के पास जा रहे हैं, प्लेन मिरर की बात करें बेसिकली, ठीक है, तो अपने को जो इमेज है वो हमारी तरफ 2 वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर इमेज के साइज की बात करते हैं तो साइज क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कन्वेक्स मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ f। एक कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, f है यहाँ पे। A real object is placed at a distance f in front of it. The mirror produce the image. सिंपल सी बात है, ये कौन सा भी मिरर, यहाँ पे कौन सा ले रखा है इन्होंने, कन्वेक्स मिरर ले रखा। कन्वेक्स मिरर है लाइक दैट। अब इसका ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, तो ये देखो अगर इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आती है तो उसकी इमेज ये बनाता है कहाँ पे, फोकस पे। और रिवर्स अगर करेंगे, यानी कि फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी जी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लाइट है, ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। एक लाइट रे इंसिडेंट की हमने किस पे, एक प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर सफर डेविएशन ऑफ, प्लेन मिरर के ऊपर अगर नॉर्मल इंसिडेंस देते हैं तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में ना रिफ्लेक्शन होता है हमारा, ना रिफ्रैक्शन होता है। लाइट क्या करती है, उसी डायरेक्शन में सेम वापस से रिट्रेस करती है और यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता, तो हम कहेंगे यहाँ पे एंगल कितना रहता है, 0 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के लिए कितना होगा, 0 डिग्री। ए फोकल लेंथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज f। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ f है एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इज p, then the ratio of the size of the image of the object will be। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का साइज, इमेज का साइज हम किससे लिखते हैं, h2 से, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके इक्वल होगा, ये होता है हमारे पास अगर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं विदाउट यूजिंग द साइन कन्वेंशन, तो ये होता है v/u के इक्वल। कितना होता है, v/u। अगर हम किसी पर्टिकुलर मिरर की बात कर रहे हैं तो उसके केस में, अब यहाँ पे कौन सा है, कनकेव मिरर है, कौन सा है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है तो यहाँ पे आप लोग बताओ मुझे, इस तरीके का होगा ये। ठीक है, इसका जो फोकस है वो यहाँ पे मिलेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कुछ रखा होगा। ये कह रहा है कि फोकल लेंथ तो कितनी है, f है, फोकस से उसकी दूरी कितनी है, f है, और दूसरा क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से इसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ये जो अपना पोल है यहाँ से डिस्टेंस बता रखे। ठीक है, मुख्य फोकस से दूरी कितनी है, p है। तो अभी हमें बताना है इन दोनों का रेशियो जो है वो मतलब ये जो साइज है ये किसके इक्वल आएगा। ये आएगा मेरे पास, अगर यहाँ से बात करें, ठीक है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आएगा p/f के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, p/f के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन कहाँ से आया है, मिरर फॉर्मूला यूज करके। मिरर फॉर्मूला से हम u और v की टर्म्स में वहाँ से निकाल लेंगे और वहाँ से अपने पास आंसर बनेगा p/f। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, कौन सी होगी। फर्स्ट है इट ऑल्सो कॉल्ड रियर व्यू मिरर। हाँ जी, यह पश्च दृष्टि दर्पण को इसी को कहा जाता है, क्योंकि हम रियर व्यू, साइड व्यू मिरर जो हम लगाते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज मच लार्जर। फील्ड ऑफ व्यू, जैसे कोई अगर बड़ी चीज भी हम उसमें देख रहे हैं तो वो बिल्कुल छोटी सी दिखेगी। फील्ड ऑफ व्यू क्या है उसका, बहुत बड़ा है, तो ये बात भी ठीक है यहाँ से। नेक्स्ट कह रहा है इट गिव ओके erroneous idea about the speed of the vehicles behind us।
यह हमारे पीछे आ रहे वाहनों की गति का सही अनुमान नहीं देता। आप लोगों ने अगर देखा हो तो मिरर जहाँ पे लगा होता है गाड़ी में, ठीक है, वहाँ पे लिखी भी होती है ये लाइन, ठीक, कि जो मिरर है, जो ऑब्जेक्ट हैं वो जितना क्लोज आपको दिख रहे हैं या तो उससे दूर हैं, या जितना दूर दिख रहे हैं उतना पास है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वहाँ पे वो स्पीड का आइडिया या फिर डिस्टेंस का आइडिया नहीं देता, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ ए कन्वर्जिंग मिरर। मिरर की बात कर रहा है तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 आर करेक्ट, नो, फोर्थ को छोड़कर सभी ठीक हैं एक्सेप्ट फोर्थ, ऑल आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इफ 1/4 ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए डार्क पेपर। अगर हमारे पास कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है तो इस तरीके का, ये कह रहा है कि मैंने इसको क्या किया, डार्क पेपर से ढक दिया, आधे को यहाँ पे क्या कर दिया, कवर कर दिया डार्क पेपर से इस तरीके से। तो अब बताओ इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे इस पर, मतलब क्या क्या इफेक्ट आएंगे, इमेज जो इससे फॉर्म हो रही थी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल रिड्यूस होगी इमेज की इंटेंसिटी, ठीक बात है, अगर हम हाफ कवर कर देंगे तो इंटेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। इट विल फॉर्म ए 1/4 इमेज, नो, इमेज हमारे पास फुल्ली बनेगी, पूरी कंप्लीट इमेज बनेगी, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी नॉट रिड्यूस, अभी तो हमने कहा इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब भी हमें वो क्लियर दिख रही है और अच्छे से विजिबल है, ठीक है, तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस वो कह रहा है कि रिड्यूस नहीं होगी, रिड्यूस होगी, दैट इज दिस इज रॉन्ग। इट विल फॉर्म ए कंप्लीट इमेज बनाएगा, चाहे हम उसको आधे ढक दें या 3/4 ढक दें तो इमेज वहाँ पे कंप्लीट बनेगी, तो ओनली 1 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी, द मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 वट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ये कह रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या आ रही है मेरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, और किसके केस में आ रही है, कनकेव मिरर के केस में आ रही है। तो ये कनकेव मिरर ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो इमेज यहाँ पे बन रही है वो इमेज कैसी है, साइज में लार्ज, इमेज साइज में कैसी है, लार्जर है, ठीक है, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज बड़ी है या तो बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, ऐसा कब पॉसिबल होता है कनकेव मिरर के केस में, वो होता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा गया हो किसमें, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, एफ और सी के बीच में रखा गया हो, तब ऑब्जेक्ट, तब क्या होता है, इमेज जो है वो बड़ी बनती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कनकेव लेंस इज हेल्ड इन वाटर, व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट इन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। अगर हम लेंस की बात करते हैं, कनकेव लेंस है यहाँ पे, ये कह रहा है कि क्या चेंज आएगा उसमें, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या कर जाएगी, उसकी डिक्रीज कर जाएगी। याद रखना ये सिर्फ लेंस के केस में वेरी करती है, मिरर के केस में वेरी नहीं करती, ठीक है। कनकेव लेंस को अगर हम वाटर के अंदर डिप करेंगे तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो लेंसेज है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, मीडियम अगर उनसे ज़्यादा डेंस आ जाता है तो वो कन्वर्जिंग हो जाते हैं, अदरवाइज वो डाइवर्जिंग रहते हैं, यानी कि वो चेंज करते हैं अपना बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक कनकेव मिरर, अभी क्या पूछा था, कनकेव लेंस पूछा था, हेल्ड इन वाटर व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट इन फोकल लेंथ। मिरर के केस में फोकल लेंथ वेरी नहीं करती, मिरर के केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, रिमेन सेम यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक है, समान रहती है, ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द पावर ऑफ कनकेव लेंस इफ इट्स लोअर पार्ट इज ब्लैक एंड। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यदि उत्तल लेंस के निचले भाग को काला कर दिया जाए तो उसकी शक्ति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो उसकी पावर है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या सेम रहेगी। तो देखिए व्हाट हैपन टू द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ इट्स लोअर पार्ट इज डार्कन, तो पावर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पावर क्या रहेगी यहाँ से सेम रहेगी, ठीक है, फोकल लेंथ सेम रहेगी, इमेज बस इमेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बाकी सारी चीज़ें सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए यू हैव अ मिरर, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इज विर्चुअल, इमेज कैसी बन रही है, विर्चुअल बन रही है। इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज द इमेज रिमेन्स विर्चुअल एंड डायरेक्ट, दिस मिरर इज, ये मिरर कौन सा है, विर्चुअल कब बनेगी, विर्चुअल बनेगी जब इसके पीछे बन रही हो, यानी कि यहाँ पे बन रही हो। अब हमें पता है कनकेव के केस में तो आगे ही बनती है इमेजेस, यानी कि इस तरीके से कुछ बनती है, ठीक है,
तो जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं। अगर इसकी इमेज फॉर्मेशन देखें इस तरीके से होती है, देखो। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम कौन से की, अच्छा इसने मिरर पूछा है कि कौन सा होगा। देखिए एक तो मेरे पास है ये कनकेव मिरर जिसके यहाँ पे पॉलिश होती है, और दूसरा है मेरे पास ये कन्वेक्स, ठीक है, जिसके यहाँ पे पॉलिश होती है। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी एक बार इसकी देखते हैं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है, यहाँ पे फोकस है। तो एक लाइट रे तो क्या करेगी, फोकस में से जाएगी और फोकस में से वापस क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है, यहाँ पे क्या है, सेंटर, सेंटर में से क्रॉस करेगी और यहाँ से अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वहीं पे अपनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये इन फ्रंट बन रही है, इन फ्रंट बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज अ रियल इमेज। ओके, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, मान लेते हैं ये इसका क्या है, पोल है, ये इसका क्या होगा, फोकस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर होगा। एक रे यहाँ से गई, इसमें से क्रॉस करेगी, यहाँ से निकलेगी ये फोकस के अंदर से, और दूसरी जो लाइट रे जाएगी ये कहाँ से जाएगी, सेंटर से होके जाएगी, और सेंटर पे जहाँ पे ये दोनों कट करेंगी वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और यहाँ पे इरेक्ट बन रही है, ये कह रहा है कि विर्चुअल भी रहेगी और इरेक्ट भी रहेगी, अगर हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं तो हमेशा इसमें इरेक्ट इमेज बनती है कन्वेक्स के केस में। तो यहाँ पे मिरर लेंस कौन सा हो जाएगा अपने पास, कन्वेक्स। ठीक है, कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इन, किस फिनोमिना के अंदर स्पीड लाइट की या फिर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं करती। तो ये किस में नहीं करती, रिफ्लेक्शन में नहीं करती। अगर रिफ्रैक्शन की बात करते हो, रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ से हमारे पास जा रही है ये रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर, रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम के अंदर, तो इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें फॉर्मूला पड़ा होता है कि म्यू जो होता है मेरा c/v, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज करेगा तो वेलोसिटी भी चेंज करेगी। ठीक है, तो ओनली रिफ्लेक्शन के केस में ये चेंज नहीं करती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ओके, वो सोल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस किया हमने 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की साथ साथ में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये एक प्लेन मिरर था और इसके सामने कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर, ये जो सेंटर से हम लेते हैं दूरी, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे क्या रखी गई थी, एक ऑब्जेक्ट रखा गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया था इसके 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे इस तरीके से नहीं रखेंगे, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, अब इसकी इमेज बनेगी कुछ, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लेन मिरर की, तो ये वाली डिस्टेंस भी मेरे लिए कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मिरर को 2 सेंटीमीटर सरका दिया हमने, किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट की तरफ अगर मिरर को हम टर्न करेंगे तो ये मिरर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कितना यहाँ से डिस्प्लेस किया इसको, 2 मीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, कितना डिस्प्लेस किया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल एंड द फाइनल इमेज सीन इन द मिरर, ये कौन सी थी अपनी ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज की बात करनी है, तो ये कौन सी है, ओरिजिनल, ओरिजिनल इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना बचा मेरे पास, 18 बचा। ठीक है, कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 18 यहाँ पे होगा तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी इसके 18 डिस्टेंस पे होगी। वो यहाँ से 18 होगी या यहाँ से 18 होगी, इस मिरर से 18 होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस अपनी कितनी है, 18 है अभी। तो यहाँ से अगर 18 होगी तो वो मिरर के यहाँ पे कुछ बनेगी। ठीक है, जितना ये दूर होगा उतनी दूरी पे बनेगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये कह रहा है कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना आया, ये वाला डिस्टेंस कितना आया, तो कितना होगा ये ओरिजिनल और उसके बीच में। देखो जब हमने इसको शिफ्ट किया तो 2 का डिफरेंस तो यहाँ पे आया, कितने का, 2 का, ये दिख रहा है 2 का डिफरेंस यहाँ पे आया। फिर 2 ये शिफ्ट होगी जो इमेज फॉर्म हुई थी, ठीक है, फाइनल वाली जो इमेज फॉर्म हुई थी ये शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे टोटल अपने पास वेरिएशन कितने का आया, 4 सेंटीमीटर का। कितने का आएगा, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक बार मिरर की वजह से 2 का वेरिएशन, फिर इमेज की वजह से 2 का वेरिएशन, तो टोटल कितने का बनेगा यहाँ से, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हेयर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30। ये मेरे पास मान लेते हैं नॉर्मल है, ये क्या है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के बीच में और प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, हमें क्या बताना है, टोटल एंगल बताना है। टोटल एंगल बताना है तो ये एक बात बताओ कि ये टोटल कितने का है मेरे पास, 90 का है। 90 का है तो 30 यहाँ पे बन गया, ये कितने का बचेगा, यहाँ से बचेगा ये 60 का, कितने का बचेगा 60 का, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो ये भी 30 का और ये कितने का बचेगा यहाँ पे 60 डिग्री का। ये क्या कह रहा है कि टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, टोटल एंगल कितने का होगा 120 का, टोटल एंगल कितने का होगा 120 का, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन ही रखेंगे क्योंकि इसने सिर्फ एंगल पूछा अपने को। ओके देखिए थोड़ा ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनको यहाँ से ऐसे रिमूव कर दें, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। सिमिलरली ये एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जैसे बाएं में दे रखा है तो ऑप्शन एक ही बनेगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल एंगल कवर कितना है 120, कितना है 120, ठीक है। चलिए 50, क्वेश्चन नंबर 50, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ, रेडियस गिवन है, फोकल लेंथ क्या होते हैं, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ रेडियस, दैट इज फोकल लेंथ के इसमें रिलेशन देखेंगे तो r इज इक्वल टू 2f, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे जी, हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, द डाइवर्जिंग मिरर इज, डाइवर्जिंग मिरर, मिरर डाइवर्जिंग, इसका एक बार सारी इकट्ठी कर लेते हैं कि कौन सा कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग और यहाँ पे है डाइवर्जिंग। देखिए अगर बात करते हैं कन्वर्जिंग की तो यहाँ पे हम लेंगे लेंस, लेंस में अच्छे से याद होगा आप लोगों को, कन्वर्जिंग कौन सा होता है कन्वेक्स, कौन सा होता है कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग कौन सा होता है कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग कौन सा होता है यहाँ से कनकेव लेंस, ठीक है। अगर बात करते हैं किसकी, मिरर की बात करते हैं मिरर की, तो मिरर के केस में ये रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें, कनकेव तो क्या होगा कन्वर्जिंग और कन्वेक्स कैसा होगा डाइवर्जिंग, ठीक है। मिरर की अगर बात करते हैं तो अब ये क्या पूछ रहा है, डाइवर्जिंग मिरर पूछ रहा है, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है कन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सोचना ही नहीं, क्या ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज सीन टू बी विर्चुअल, कनकेव मिरर ने एक इमेज बनाई, वो कैसी दिख रही है, वो दिख रही है विर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ये जैसे कि हम एक वो टेबल पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, उस टेबल में रहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज की नेचर कैसी है, छोटी है बड़ी है विर्चुअल है या इरेक्ट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे देखें तो इमेज कैसी बन रही है विर्चुअल, विर्चुअल मीन्स बैक साइड बन रही है उसके, मिरर कौन सा है कनकेव, मिरर कौन सा है कनकेव, इस तरीके से है कुछ, इमेज बन रही है यहाँ पे अपनी, यहाँ पे कैसी बन रही है इरेक्ट, इमेज कैसी है इरेक्ट है इधर है, और साइज में लार्ज है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इतना है मेरा तो इमेज इतनी बड़ी है, इमेज क्या है इतनी बड़ी है। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ वो कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओगे वो कहाँ पे रखा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऐसी वाली सिचुएशन कब हो सकती है जब यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से लाइट रे टकराएं यहाँ पे जाके, ठीक है। अब ये लाइट रे कहाँ से आ रही होंगी, कहीं पीछे से आ रही होंगी, पीछे से आ रही होंगी, तो यहाँ पे मतलब इसका फोकस मिलेगा, ठीक है, फोकस मिलेगा, एक ही केस बनता है इसका ये, और यहाँ पे जहाँ से ये मतलब ऐसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास टच करने पे ये इमेज बन जाएगी। तो ये कह रहा है कि किस किस के बीच में होनी चाहिए, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेम साइज की बनती है काट देंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे भी साइज छोटा हो जाएगा, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, फोकस और पोल के बीच में, तो ये हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जब ये सिचुएशन होगी तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दोनों जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वो बनेगी लार्ज और इरेक्ट और विर्चुअल, ठीक है। यहाँ पे देख भी लेते हैं कि मान लेते हैं ये अपने पास क्या है इसका फोकस है, और ये क्या है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये क्या होगा, रे जाएगी यहाँ से क्रॉस करेगी, दूसरी रे यहाँ से क्रॉस करेगी, दूसरी रे कहाँ से क्रॉस करेगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो यहाँ पे इस तरीके से, between the focus and the center of curvature, at the center of curvature, beyond the center of curvature, between the pole and the focus. ओके ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेज तो इसी साइड बन रही है, ये साइड बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है, इसके केस में उल्टा रहता है अपने पास। इसको हटाते हैं, ये है पोल और ये है फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रखेंगे तो एक रे इस तरीके से जाएगी और दूसरी रे इसके यहाँ से जाएगी। अब ये दोनों उस तरफ मिलेंगी, उस तरफ मिलेंगी तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी अपने पास, ठीक है। आगे तो ये डाइवर्स कर रही हैं दोनों रेस, डाइवर्स करेंगे तो आगे तो मिलने के चांसेस है नहीं, पीछे मिलेगी। यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, विर्चुअल बन रही है एंड साइज में लार्ज बन रही है, ठीक है। तो ये किस सिचुएशन कब होगी, जब हमारे पास फोकस और पोल के बीच में वो चीज़ रखी जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, विच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड रियल इमेज फॉर्म ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अभी जस्ट यही केस था, अगर पिछली वाली स्लाइड पे देखें तो फोकस से आगे रखनी है, यानी कि अगर ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो इससे कम होना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। यहाँ पे भी मिरर कौन सा है अपने पास, कनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ कितनी है 10 से कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, 10 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा होगा, 8 सेंटीमीटर, ओके। पोल एंड मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा कनकेव, जब उसको पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। पोल से अगर लेस देन डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बन रही है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 mm इज millimeter is in front of a concave mirror which produce an upright image, the radius of curvature of the mirror will be। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर दूरी पर रखी गई है, ओके, जिसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए कितनी होगी, ओके। रेडियस बतानी है अपने को। ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना, सारी की सारी यूनिट किस में है, mm में है, ठीक है। मोस्टली हम किस में पढ़ते हैं, सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, यहाँ पे किस में है, मिलीमीटर में। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस विल प्रोड्यूस अपराइट इमेज, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, मान लेते हैं कि ये रखा गया अभी 100 mm पे, कितने पे रखा गया, 100 mm पे, और विच प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज, ये कैसे इमेज बना रहा है, एक अपराइट इमेज बना रहा है। अपराइट का मतलब यहाँ से सीधी इमेज बनाएगा, और मिरर कौन सा है, कनकेव, कौन सा मिरर है, कनकेव, कौन सा है, कनकेव, ठीक है। कनकेव में मैग्नीफाइड इमेज एक ही केस में बनती है, कब बनती है, जब ये कहाँ पे रखा हो, ये रखा हो फोकस से और पोल के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में। तो अब यहाँ से अगर देखें तो जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, ये फोकस से भी कम डिस्टेंस है, फोकस से भी क्या है, ये कम डिस्टेंस है। फोकस इससे कहीं यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ग्रेटर देन, यहाँ से आइडिया लगाएंगे तो फोकस इज ग्रेटर देन 100 mm, फोकस ग्रेटर देन 100 mm पे होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका डबल टाइम होता है, यानी कि 200 mm से भी ग्रेटर मिलेगा, 200 mm से ग्रेटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं इसके, लेस देन 100 पॉसिबल ही नहीं है, 100 और 200 के बीच में ये भी नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर आ रहा है, मोर देन 200, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, ए कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड ए पर्सन होल्ड हिज फेस फ्रॉम हिज कनकेव मिरर सो दैट इट मे एक्ट ए सेविंग मिरर। अच्छा, अगर यहाँ से अगर सेविंग मिरर मतलब एज ए सेविंग मिरर उसको यूज़ करना है, तो वहाँ पे अपने को मैग्नीफाइड इमेज चाहिएगी या फिर जो डिमिनाइज्ड इमेज है वो चाहिए, यहाँ पे मैग्नीफाइड चाहिएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो फोकल लेंथ कितनी है उसकी, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए डिस्टेंस या ज़्यादा होनी चाहिए, मैग्नीफाइड के लिए 20 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 25 से कम होनी चाहिए। 25 से कौन सा ऑप्शन लेस दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 से लेस होनी चाहिए, दैट इज़ ओनली 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
कम होनी चाहिए, ये 3 बार रिपीट हो चुका, ये सेम क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर लाइट रे पास कर रही है तो उसका जो डेविएशन है वो कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे ऑफ लाइट। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण कितना होगा, ठीक है, तो कितना होता है उसके लिए 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता, सेंटर में जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वापस चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं आएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इंसिडेंस की जगह पे यहाँ पे आएगा डेविएशन, ठीक है। आपतन की जगह पे भी यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे क्या आएगा डेविएशन, इतने एंगल पे वो डेविएट करेगी, ठीक है, मुड़ेगी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लोगे तो उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा 0, यानी कि वो टर्न करेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द कनकेव मिरर, कौन सा कनकेव मिरर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर, ये ध्यान आ जाना चाहिए अपने दिमाग में, ठीक है, कि इस मिरर की बात कर रहे हैं, ओके। किस, इसके लिए क्या चीज़ ठीक नहीं है वो बताना है। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो हमेशा, इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें पता है कि नेगेटिव होता ही हमेशा। अब इसकी इमेज मोस्टली तो कहाँ बनती है, यहाँ पे बनती है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, लेकिन एक केस में इसकी इमेज यहाँ पे भी बनती है। इस केस में तो हम क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, और इस केस में हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हमेशा पॉजिटिव नहीं लेंगे, ठीक है। नॉट अप्लाई का पूछ रखा है तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। फर्दर भी चेक कर लेते हैं। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, फोकस यहाँ पे है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नीचे भी बन रही है ऊपर भी बन रही है तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये यही था, इसका कन्वर्स है ये तो बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ दोनों की पॉजिटिव होती है। किसके केस में पूछ रहा है, मिरर के केस में। तो ये हम पूरे ऑप्शन पढ़ने के बजाय हम यहाँ पे देख ही लेते हैं किसकी पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव। इसका फोकस होता है यहाँ पे, फोकस यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कैसे आएगी, नेगेटिव। मिरर कौन सा है, कनकेव, कौन सा है, कनकेव। मिरर कौन सा है यहाँ पे, मिरर है जी कन्वेक्स, मिरर कौन सा है, कन्वेक्स। और इसका जो फोकस है यहाँ पे होगा तो ये वाली डिस्टेंस इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज पॉजिटिव, कनकेव की पॉजिटिव, इनकरेक्ट होगा। फोकल लेंथ ऑफ बोथ, दोनों की नेगेटिव होगी, नहीं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स, कन्वेक्स की कैसी, पॉजिटिव, और कनकेव की कैसी, नेगेटिव। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, ओके। यहाँ पे फिर से एक वही मिस्टेक है जो पिछले क्वेश्चन में थी, क्या, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पूछेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो उसके ऊपर डेविएशन कितना आएगा, मतलब कितने एंगल पे वो डेविएट करेगी, ओके। डेविएशन, तो एंगल कितना होगा वहाँ पे, डेविएशन 0। अगर सेंटर में पास कर रही है, सेंटर में वापस रिट्रेस करेगी अपनी पाथ को, तो कोई भी डेविएशन वहाँ पे नहीं आएगा। ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है। कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से जा रही है एयर के अंदर, ग्लास से जा रही है एयर के अंदर। अब ये ग्लास मेरे पास रेयरर होगा कि डेंसर होगा, एज कम्पेयर टू एयर ये क्या होगा, डेंसर। और ये क्या होगा मेरे पास, रेयरर, एयर क्या होगी, रेयरर मीडियम, ठीक है। चलिए, यहाँ से लाइट रे जा रही है, अब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये लाइट रे जाएगी ऐसे, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि 45 पे डाल लें, 45 तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, ग्रेटर देन 45, ठीक है, ग्रेटर देन द इंसिडेंट एंगल। अच्छा, 45 का केस ही नहीं लेंगे। इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो। ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस। स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी इनकरेक्ट हो जाए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जिस एंगल पे हमने इसको इंसिडेंट किया था उससे ज़्यादा एंगल पे ये क्या करेगी, डेविएट करेगी, ठीक है। A ray of light passing from a medium X to another medium Y,
ये एक एक्स मीडियम था, ये एक वाई मीडियम था। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर एट द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम वाई एट एन एंगल ऑफ। ये कह रहा है कब किस एंगल पे हम डालें उस लाइट रे को कि वहाँ पे कोई भी डेविएशन ना हो या कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है, कोई भी क्या ना हो, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन ना हो। रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, इसके बिल्कुल मतलब कि इसी के एंगल पे डालना पड़ेगा, तभी रिफ्रैक्शन होगा। अगर यहाँ से हम डालते हैं तो वो क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अगर हम प्लेन है उसी के परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि उस प्लेन के 0 डिग्री पे डालते हैं, तो क्या करेगी, रे वहाँ से सीधी क्रॉस कर जाएगी, डेविएट नहीं करेगी, यानी रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल। ये क्या होता है, नॉर्मल। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर जो भी हम देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसके साथ देखा जाता है, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल एंड इंसिडेंट। अब यहाँ पे इंसिडेंट मैं इस तरीके से करूँ तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर। एक रे है लाइट की, इन एयर गोज इनटू वाटर, हवा से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी रिवर्स आ गया इसका, कहाँ से कहाँ जा रही है, अब की बार रेयरर से जा रही है डेंसर की तरफ। तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्या करेगी ये, टुवार्ड्स द नॉर्मल टर्न करेगी। टुवार्ड्स द नॉर्मल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल आई, और ये क्या है मेरे पास, एंगल आर। तो एंगल आई यहाँ से क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आर से, इन केस ऑफ व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। तो स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉलर है नहीं, ओके हाँ स्मॉलर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 90 नहीं होगा, ग्रेटर भी नहीं होगा, इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दो ही केस होते हैं, या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, लेस देन वाला, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 35 विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ये क्या है, नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास रे हमने डाली, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेक ए 35 विद द सरफेस ऑफ प्लेन, ये याद रखना है किसके साथ बना रही है एंगल, ठीक है। एंगल ये किसके साथ बना रही है, इस सरफेस के साथ बना रही है, कितना जी 35, टोटल 90 है, तो ये कितने का बचा मेरे पास, ये बचा 55 का, कितने का बचा 55 का। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये 55 है तो ये रिफ्लेक्शन वाला भी कितने का होगा, 55 का होगा, यही पूछ रहा है, ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, Mohit is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4. कौन से में देख रहा है, प्लेन मिरर में देख रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है वो लड़का, ठीक है। ओके मोहित कितने दूरी पे खड़ा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, अगर इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है तो ये डिस्टेंस कह रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 मीटर, ओके। चलिए यूनिट का यहाँ से ध्यान रखना, 4 मीटर, ओके जी। इफ़ इट मूव 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, अगर ये 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर मूव करता है तो यानी कि ये वाली सिचुएशन होगी। अब इसने क्या किया, यहाँ पे आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर, 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मोहित एंड हिज इमेज। अब इमेज भी तो शिफ्ट करेगी, अगर ऑब्जेक्ट शिफ्ट करता है तो इमेज भी इसकी तरफ साथ ही शिफ्ट करेगी, इसकी तरफ आ जाएगी, कितने मीटर आएगी, 1 मीटर। क्यों, क्योंकि अपने पास जो मिरर है वो हमारे पास कौन सा है, प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन, प्लेन के केस में सेम रहती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में बताओ कितनी डिस्टेंस होगी। अगर ये 1 मीटर इस तरफ आया तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी बची, 3, ये 1 मीटर यहाँ से आया है तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 3, टोटल कितनी आ जाएगी, 6 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6 मीटर, ठीक है जी। चलिए द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज प्लेन मिरर, ये कह रहा है कि एक कार का जो रियर व्यू मिरर है वो कैसा है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। द ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर, द ड्राइवर सीम्स इन हिज रियर व्यू मिरर ऑफ ए ट्रक पार्क्ड बिहाइंड द कार, द स्पीड ऑफ विच ऑफ द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच इज द ड्राइवर। ये क्या कह रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी उसी के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि उसको टर्न करेंगे तो उसका एंगल और वेलोसिटी दोनों चेंज करेंगे,
ठीक है, बट साइज चेंज नहीं करेगा। ये कह रहा है कि प्लेन मिरर लगा रखा है और उसकी तरफ कोई वी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है या वो उसकी तरफ वी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो जो मिरर में दिखेगा वो अपने को डबल स्पीड से दिखेगा। कितने से दिखेगा? डबल स्पीड से दिखेगा। तो यहाँ पे वो कितने स्पीड से जा रहा है? 2 की स्पीड से जा रहा है, तो उसको कितने पे दिखेगा? 4 से दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से वर्णमाला का कौन सा कैपिटल अक्षर समतल दर्पण में देखने पर वैसा ही दिखाई नहीं देगा? ए तो देगा, अगर यहाँ पे इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो ए तो एज इट इज दिखेगा। वाई की भी अगर मिरर इमेज लेते हैं तो वाई भी एज इट इज दिखेगा। एम भी एज इट इज दिखेगा। लेकिन अगर जेड की इमेज ले यहाँ पे तो जेड कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी कि सेम इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये लेटर्स भी ध्यान रखना कौन कौन से हैं, जैसे कि ओ है ये भी सेम दिखेगा, या फिर यहाँ पे बी है ये सेम नहीं दिखेगा, सी भी सेम नहीं दिखेगा, डी नहीं दिखेगा, ई ये भी नहीं दिखेगा, आई दिखेगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेज यहाँ से ध्यान रखना लेटर्स की। चलिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हर बार होती है कंडीशन या फिर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में होती है? सम टाइम होगी, अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन है, या फिर कभी नहीं होगी या ऑलवेज होगी। तो ये कंडीशन हमेशा क्या है? कंडीशन आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक जगह पे हर एक मिरर फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू द बाउंड्री, देन क्या बताना है अपने को? इफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम, पहले कंडीशन बनाते हैं। ये क्या है? मीडियम मेरा डेंसर, कहाँ जा रही है लाइट रे? रेयरर में जा रही है। ठीक है, डेंसर मीडियम अलोंग ए नॉर्मल टू द बाउंड्री, बाउंड्री के नॉर्मल जा रही है, तो क्या होगा? बाउंड्री है ये, बाउंड्री के नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है, नॉर्मल नहीं है। ये कौन सा है? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि गोज अलोंग द बाउंड्री, इट इज रिफ्लेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ना। अगर इसको बिल्कुल यूं डालेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर डालेंगे टू द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, तो ये क्या करेगी? रिट्रेस करेगी, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू वाला नीचे लेना होता है, जिसका दे रखा वो ऊपर लेना होता है, 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या बताना है? एयर का बताना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिवर्स हो जाएगी चीज़ जो है यहाँ पे कितना? 3/4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से इसको डिवाइड करो, इसको काटेंगे 25, मल्टीप्लाई करेंगे 75 और नीचे 2 0 है तो 0.75। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 70, द स्पीड ऑफ लाइट इन द सब्सटेंस एक्स इज इतना एंड दैट इन एयर इज दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज एक्स का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इस तरीके से लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है C/V। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 × 10⁸। ये यहाँ पे वैल्यू गिवन कर रखी है, हो सकता है कि वैल्यू ना दे, तो ये हमें याद होनी चाहिए। वेलोसिटी इन अनदर मीडियम कितनी है? 1.25 × 10⁸। ठीक है, 10⁸ तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो 3 इंटू में कितना होगा? 100/125। इसको काटेंगे 4 से, ये जाएगा अपने पास कितने से? कितने पे काटेंगे इसको? 20 पे करते हैं ब्रेक। ठीक है, ओ 5 पे और ये 4 पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12/5, 12/5 दैट इज, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2.224, कितना आ जाएगा? 2.4। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। और ये मटेरियल किसका होता है, मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? ये होता है डायमंड के लिए, क्या होता है? ये डायमंड का। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ए विर्चुअल इमेज विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हमेशा विर्चुअल बनेगी और हमेशा कैसी बनेगी? स्मॉल बनेगी। तो ऐसा किस केस में होता है? कन्वेक्स मिरर के केस में। कहाँ पे होता है कन्वेक्स मिरर? तो कहाँ पे दे रखा है कन्वेक्स मिरर? ओ ठीक ठीक, लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटी नहीं बनेगी, प्लेन में तो सेम बनती है, कनकेव मिरर में एक केस में बनती है, वो स्पेशल केस लेके चलते हैं हम। ठीक है, वैसे नहीं होगा।
कनकेव लेंस में, अब लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, कैसा होता है ये, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये होता है डाइवर्जिंग, यानी कि लाइट रे आएगी, लाइट रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा इस तरीके से। और जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या करेगा, ये करेगा जी इसको कन्वर्ज, ठीक है, लाइट रे आई उसको सभी को क्या कर देगा, एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा। तो कन्वर्जिंग लेंस ये होगा, हमेशा वर्चुअल बनेगी और साइज में छोटी बनेगी, तो ये कौन सा लेंस बनाता है, हमेशा कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कौन सा बनाता है, कन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइवर्जिंग लेंस इज यूज्ड इन, एक डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है पहले मेरे को ये बताओ, डाइवर्जिंग लेंस होता है कनकेव, कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। वो कहाँ पे यूज किया जाता है ये बताना है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है, ए कार टू सी रियर व्यू मिरर, यहाँ पे तो मिरर यूज करते हैं, लेंस यूज ही नहीं करते। स्पेक्ट्रल्स ऑफ द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटनेस, या फिर ए सिंपल कैमरा, कैमरे के अंदर भी इसको यूज नहीं किया जाता। तो बच गया मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में जैसे देखते हैं तो वहाँ पे जो लेंस हम यूज़ करते हैं वो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स इज ए कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास में करेंगे इसको, यानी कि बड़ा करके देखना अपने को, उसमें करेंगे, या फिर इसको करेंगे हम स्पेक्ट्रल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस कौन सी होती है, निकट दृष्टि, यानी कि जिसमें क्या होता है, दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, दूर का दिखाई नहीं देता, इसका मतलब पास का इजीली दिखाई देता है, तो वहाँ पे कनकेव लेंस यूज किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाए, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा करेंगे, कन्वेक्स यूज करें, ठीक है जी। ए फोकल लेंथ ऑफ 4 कन्वेक्स लेंसेज हैं, पी क्यू आर एस एंड दिस, ये इसकी रिफ्लेक्टिव दे रखा है। हैविंग द ग्रेटेस्ट पावर, किसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, पावर का और फोकल लेंथ का रिलेशन होता है ये, या मैं कहूँ यहाँ से डायरेक्टली कि ये इसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम तो फोकल लेंथ ज़्यादा। अब ये क्या पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा उसी की होगी जिसकी फोकल लेंथ सबसे कम होगी। सबसे कम किसकी दिख रही है यहाँ पे, 20, 15, 5, 10, तो 5 दिख रही है, और 5 किसकी है, आर की, तो आर यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, द पावर ऑफ लेंस इज 2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ शुड बी, पावर अगर 2 डायोप्टर है, फोकल लेंथ बताना है, किस में बताना है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ यहाँ से निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू 100/2, दैट इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब +2 पावर है, ये +2 पावर किसकी होती है, कन्वेक्स की, ठीक है, किसकी होती है, कन्वेक्स की। इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, और मैग्नीफाइड भी है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ पे रखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एक ही था कनकेव मिरर। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो कनकेव मिरर के थे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। चलिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्वेश्चन बार बार वो हो रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। चलिए, इसको यहाँ पे क्या आएगा, डेविएशन, क्या आएगा यहाँ पे, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन, अगर हम उसको नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं तो कितना वहाँ पे डेविएशन होगा, तो वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। चलिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है तो। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि इफ रियल इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, कनकेव मिरर पूछ रखा, लार्जर बनाएगा कब बनाएगा, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा। 4 to 5 टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ से इसको गलत मत करना। चलिए, इन ए कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च द बल्ब प्लेस्ड, बल्ब को कहाँ पे रखा जाता है, देखिए अब अपने को रिफ्लेक्ट करनी है रेज, टॉर्च में देखा होगा, टॉर्च में पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, और उसके सेंटर में रखा होता है जो अपना मतलब वो बल्ब बोलते हैं जिसको, वो सेंटर में रखा होता है, या हम कहेंगे उसके फोकस पे रखा होता है, क्योंकि अगर उसको ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो वो इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनाएगा, यानी कि उनको इनफाइनाइटली क्या करेगा, स्प्रेड आउट करेगा। एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, पोल और रिफ्लेक्टर के बीच में, पोल हमें पता ही नहीं होता वहाँ पे, पोल और रिफ्लेक्टर के फोकस के बीच में, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। चलिए, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बिकॉज, स्टार्स जो है तो वो अपने को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं रात के टाइम पे, तो ऐसा क्यों होता है, वो होता है रिफ्रैक्शन के कारण,
इसके कारण होता है रिफ्रैक्शन के कारण। और यहाँ पे कौन सा रिफ्रैक्शन होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक नहीं है तो रिफ्रैक्शन डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं। चलिए, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर मे बी। कनकेव मिरर की जो मैग्निफिकेशन हुई, कनकेव मिरर, अब ये कनकेव मिरर तो आई थिंक सभी को यहाँ से ध्यान हो गया होगा। कनकेव मिरर है, इसकी पूछ रहे हैं मैग्निफिकेशन क्या आएगी। अब मैग्निफिकेशन इसकी या तो ये छोटी इमेजेस बनाता है या फिर ये मतलब बहुत बड़ी इमेज बनाता है। ये बड़ी इमेज एक केस में बनती है, बाकी में छोटी इमेज बनती है। तो इमेज का साइज अगर इक्वल है, इसके इक्वल, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी 1। साइज अगर बड़ा है, लार्ज है, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी ग्रेटर देन 1। और साइज अगर स्मॉल है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी लेस देन 1। ठीक है, यही रहेगा। अब पूछ रहा है कि कनकेव मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर मे बी क्या हो सकती है? लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, मोर देन हो सकती है, या फिर लेस देन 1 मोर देन 1 इक्वल टू 1, तीनों हो सकती है, या फिर लेस देन 1 और मोर देन 1। लेस देन 1 और मोर देन 1, देखिए यहाँ पे अगर अपने को बताना है कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यानी कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे हम नहीं ले रहे, तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कैसी रहेगी? लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, छोटी इमेजेस बनाए गए हमेशा। ओके, चलिए, तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम फर्दर जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिएगा अपनी इस सीरीज के